तमिलनाडु की सियासत में चुनाव से पहले ही बड़ा खेल तय हो चुका है और इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प नजर आने लगा है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। तमिलनाडु की राजनीति इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ही बेहद रोचक और संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुकी है और सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार का चुनाव समीकरण पूरी तरह बदल भी चुका है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने तमिलनाडु के लिए अपने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके 178 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अतिरिक्त सहयोगी दलों में पीएमके को 18 और एएमएमके को 11 सीटें दी गई हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि एनडीए ने तमिलनाडु में अपनी जीत के लिए गठबंधन का संतुलन बेहद सोच समझकर बनाया है। वहीं एआईएडीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के ने कहा कि सीट बंटवारे पर सभी दलों के बीच बातचीत सुचारू रूप से हुई है और सभी फैसले साझा सहमति से लिए गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गठबंधन को विजयी गठबंधन माना जा सकता है, क्योंकि एआईएडीएमके अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम भी है। इसी के साथ डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के आर्थिक फैसले और तमिल संस्कृति को लेकर उनकी नीतियों ने राज्य में असंतोष फैलाया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनडीए के पक्ष में मोर्चा संभाला और कहा कि राज्य की जनता वर्तमान सरकार से निराश है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के लिए तमिलनाडु तैयार है। सुनिए ये वीडियो। तमिलनाडु टुडे इज रेडी for an NDA government, a strong National Democratic Alliance under the guidance and visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has yesterday crossed the record and become the longest serving head of government in the history of India, having served for nearly 25 years as Chief Minister or Prime Minister and shown the world how good governance can transform the destiny of the people of India. वहीं बताया जा रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति पर नजर डाले तो पिछले 60 वर्षों में मुख्य मुकाबला सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच रहा है। ये अकेला ऐसा राज्य है जहां लंबे समय से बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता में कदम भी नहीं रखा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की थी, जबकि कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 18 सीटें हासिल भी की थी। एआईएडीएमके 10 साल की सत्ता के बाद 66 सीटों पर सिमट गई थी और बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर दमखम दिखाया है, जबकि कांग्रेस और डीएमके भी एक साथ चुनाव में उतर रहे हैं। इस बार का चुनाव और भी अधिक रोचक होने वाला है। साथ ही अभिनेता से नेता बने विजय की नई पार्टी टीवीके का प्रवेश भी हो चुका है। उनका प्रवेश चुनावी समीकरण को त्रिकोणीय मुकाबला भी बना रहा है और ये दिखा रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति अब केवल 2 बड़े दलों तक सीमित नहीं रह गई है। ऐसे में ये चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मुकाबला भी बन गया है, जिसमें हर गठबंधन और हर पार्टी अपनी ताकत झोंकने की तैयारी में है। एनडीए की रणनीति, सीट बंटवारा और एआईएडीएमके का नेतृत्व, डीएमके कांग्रेस गठबंधन की चुनौती और विजय की नई पार्टी, ये सभी फैक्टर्स मिलकर इस चुनाव को देश के सबसे दिलचस्प और संवेदनशील मुकाबलों में से एक बना रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।